नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने 4 ऐसे फैसलों को बहाल करने का फैसला किया है जो एनडीए सरकार ने लिए थे। इन फैसलों में एपीएमसी बाजारों में किसानों के वोटिंग अधिकार बहाल करना, आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को पेंशन फिर से शुरू करना और लोगों से सीधे ग्राम प्रधानों और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव करना शामिल है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, शिंदे ने ये फैसले क्यों बदले? देखिए, ये शिंदे सरकार के फैसले बदले हुए नहीं हैं। बेसिकली ये पहले से होता रहा। बीच में एनडीए सरकार ने कुछ फैसले बदले और फिर से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार ने वो कुछ बहाल किए। जैसे एक फैसला जो था, यानी कि इमरजेंसी के समय में जिन लोगों ने लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन किए थे, जो जेल गए थे, उसको अलग अलग राज्यों में पेंशन दिया जाता है। पेंशन देने वाले राज्य वो भी थे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, मतलब समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उस समय जब इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन चला था तो उस समय विपक्ष में कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ, यानी भारतीय जनता पार्टी जिससे बनी है, वो जनसंघ एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। सारे जो जनता पार्टी, जनता परिवार जो कहा जाता है, उसमें ये सारी पार्टियां थी और इन पार्टियों के नेताओं ने आंदोलन किया था इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ, जो इमरजेंसी लागू किया गया था। इसलिए कई नेताओं को जेल में रहना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल थे, जिन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। उनको भी कुछ समय तक जेल में रहना पड़ा था। और जितने भी नेता थे, उनके साथ साथ छोटे स्तर के कार्यकर्ता भी थे। तो जिनको सजाएं दी गई थी, उन लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था की गई जब इमरजेंसी के बाद सरकार बनी जनता पार्टी की। और उसके बाद अलग अलग राज्यों ने कुछ नियम बदले, क्योंकि बाद में कांग्रेस की सरकार आई। तो वो कांग्रेस की सरकार जिसके खिलाफ आंदोलन किया गया था, वो उन आंदोलनकारियों को पेंशन नहीं दे सकती, नौकरी में सुविधाएं नहीं दे सकती। इसीलिए जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बदल दिए गए उस नियम को और उनको पेंशन खत्म कर दिए गए। जैसे उत्तर प्रदेश में भी दिए जाते थे, बिहार में भी दिए जाते थे, महाराष्ट्र में भी दिए गए जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी। तो लेकिन बाद में अब एनडीए की सरकार बन गई। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना तो थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की जगह एनसीपी और कांग्रेस ने ले ली थी। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे उन लोगों को पेंशन देने के लिए उद्धव ठाकरे को कहती, जो कि उन्हीं की सरकार के खिलाफ, उन्हीं के नेता के खिलाफ आंदोलन कर चुके हैं। इसलिए ये फैसले बदल दिए गए थे और फिर उन लोगों के पेंशन पर रोक लगा दी गई थी। अब ये फैसला तो बदलना ही था, क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन वाली शिवसेना की सरकार ने यह फैसला लिया था। अब उन लोगों को फिर से पेंशन देना है जो कि इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, जो जेल में गए थे, जो प्रताड़ना झेले थे। अब इसीलिए इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की सरकार ने ये फैसले किए और एनडीए सरकार के वो जो रोक लगाने वाले फैसले थे उसको पलट दिया। दूसरी तरफ जहां एपीएमसी की बात है, विपणन की बात है, मार्केट की बात है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात है, तो वो किसानों को भी अधिकार देना चाहिए, इस बात का फैसला पहले हुआ था और इन लोगों ने उसको रोक दिया था। इसलिए वो फैसले भी बदले गए। साथ ही जो बात हो रही है नगर पंचायत के चुनावों में, प्रधान के चुनावों में, उन चुनावों में क्या होता है कि वार्ड सदस्य उसको नियुक्त करते हैं। अभी इसी फैसले के आधार पर कई नगर पंचायतों के चुनाव हुए हैं, जिसका सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होने की व्यवस्था अभी की गई है। उस पर जब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जीत हुई, 1500 से ज़्यादा क्षेत्रों में चुनाव हुआ था, तो उसमें बार बार ये आरोप लगाया गया कि ये फैसले जो बदले गए हैं, लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं नगर पंचायत प्रमुख के चुनाव में प्रमुख को चुनने का अधिकार, उन अधिकारों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी ज्यादा प्रमुख बना सकी।
क्योंकि अब जनता सीधे चुनाव कर रही है। पहले क्या होता है, पंचायत समिति सदस्य, दूसरे सदस्य, उन सदस्यों के चुनाव जनता करती थी और वो लोग प्रमुख का चुनाव करते थे, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाता था, जैसे राज्यसभा में चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता सीधे नहीं करती है, वो विधानसभा सदस्यों का चुनाव करती है, यानी विधायक ही राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं, राज्यसभा सांसद बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट चुनाव की उस व्यवस्था को तीसरे स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये तो अलग अलग स्टेट में अब धीरे धीरे हो रहा है और ये माना जा रहा है कि इन लोगों को भी जनता सीधे चुने। तो ये फैसले ऐसे थे, जिन फैसलों के ऊपर चर्चा हो रही है वो फैसले ऐसे हैं जो जबरदस्ती अघाड़ी की सरकार ने बदले थे और अघाड़ी की सरकार अपने फायदे के लिए बदले थे। एक में तो सीधे कांग्रेस का इंटरेस्ट था, क्योंकि वो उन लोगों को पेंशन दे ही नहीं सकती जो उनके सरकार के खिलाफ, उनके नेता के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, सजाएं काटे हैं। वो हमेशा इस बात को जीवित रखते हैं। जिस गांव में जाएंगे, जिस गांव के 2-4 लोग पेंशन ले रहे हैं इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन के लिए, उस गांव के वो 2-4 लोग हर महीने पेंशन लेके आएंगे और लोगों को ये पता लगेगा कि इनको पेंशन किस बात के लिए दिया जा रहा है, इमरजेंसी के लिए। तो अब जो नई पीढ़ी है जो धीरे धीरे उस दौर की चीज़ों को भूलती जा रही है, उन्हें भी याद रहेगा कि इन लोगों ने उसी तरह से लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किए थे, जैसे 1947 के पहले अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। कई लोग अभी भी हैं। तो उसी तरीके से एक दूसरा संघर्ष हुआ लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, जो कांग्रेस के नेता अभी बार बार कहते हैं कि हम लोगों ने लोकतंत्र को जिंदा रखा। खड़गे जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी कहा कि 70 सालों तक कांग्रेस ने लोकतंत्र को जीवित रखा, इसलिए आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये तो लोकतंत्र को कब के कुचलना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया ही इसलिए था, आपातकाल में अगर इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता तो आपातकाल का समय और खिंचता जाता और हो सकता था ये 5 साल के बजाय 10 साल तक चले, 15 साल तक चले, ये चुनाव की व्यवस्था ही खत्म कर देते, ऑटोक्रेसी ला देते। लेकिन इतना बड़ा संघर्ष हुआ कि भारत के लोगों ने ये बता दिया कि यहाँ पर ये नहीं चलने वाला है। तो अब वो कांग्रेस कैसे उन बातों को याद दिलाती, इसलिए शिवसेना के ऊपर दबाव पड़ा। लेकिन शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को ये सोचना चाहिए कि हम जिस व्यवस्था को लागू किए हैं भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार में, उन व्यवस्थाओं को कांग्रेस के दबाव में हम पीछे खींच रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मुख्यमंत्री वो थे। अब उसी के कारण जो स्थितियां बदली है, आज उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे हैं, पार्टी भी उनकी चली गई है, विधायक भी भाग गए हैं और अब बचे खुचे विधायकों को संभालना, सांसदों को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अभी बीएमसी का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में इनकी बची खुची जो इज्जत प्रतिष्ठा है वो भी चली जाएगी, क्योंकि वहां पर जनता बताएगी इस बात को कि अब आपकी स्थिति खत्म हो रही है, आप अब घर बैठ जाइए, क्योंकि आपने जितने तरीके से बदलने थे गिरगिट की तरह आपने रंग बदल लिए, अब जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। राजीव जी, ठाकरे गुट के लिए क्या ये एक झटका है? देखिए, उद्धव ठाकरे हो या एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, जो भी तीनों पार्टियां उस सरकार में थी, उस सरकार के उन फैसलों को बदला जाएगा ही। जो फैसले जनता के हित में नहीं थे उसको बदला जाएगा। अभी तक 10-12 फैसले ऐसे बदल दिए गए हैं और उन प्रोजेक्ट्स पर भी रोक लगा दिए गए हैं जो एनसीपी को फायदा पहुंचाने के लिए, जो कांग्रेस के विधायकों को फायदा पहुंचाने के लिए था। कई रेजोल्यूशन तो ऐसे आए थे जब सरकार गिर रही थी इनकी, जब ये सबको पता था कि अब सरकार नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी पता था, कांग्रेस को भी और शरद पवार को भी, उद्धव ठाकरे को भी, सबको पता था, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी में विद्रोह हो चुका था। एकनाथ शिंदे 30 से 40 विधायकों का दावा कर रहे थे कि वो उनके साथ हैं। उस समय आनन फानन में 200 से ऊपर नोटिफिकेशन जारी किए, रिजोल्यूशन जारी किए गए और वो सारे फिनांस से संबंधित थे, यानी कि प्रोजेक्ट बांटे गए थे, उसको भी रोका गया।
तो ये लोग जो अंतिम समय तक ये चाह रहे थे कि हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट आ जाए, हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था हो जाए कि आगे जो ठेके 100 करोड़ 50 करोड़ के दे दिए गए हैं वो ठेके तो अगले 2-3 साल तक चलते रहेंगे, उसमें कमीशन मिलता रहेगा। तो ये सारे के सारे फैसले बदलने होंगे और इन लोगों के जो कुकर्म रहे हैं 2.5 साल में उसको बाहर लाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उन 4 फैसलों को बहाल कर दिया जिन्हें देवेंद्र फडणवीस सरकार ने शुरू किया था और 2019 के बाद उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने रद्द किया था, जिसमें आरे मेट्रो कार शेड और स्थानांतरित करना और आम सहमति बहाल करना शामिल है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।